हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बिहार में जो बीपीएससी का पहला चरण का एग्जाम हुआ था, अभी जो दूसरा चरण का हुआ है, तो देखिए कटअप के लिए सब में क्या है कि कितना जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो देखिए जो बीपीएससी का जो पहला चरण का एग्जाम हुआ था, तो कल ही उसका बोल सकते हैं सेकंड कटअप बोल सकते हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट बोल सकते हैं कि जो उसका आया था कटअप कितना गया था। तो उससे आप जो दूसरा चरण का एग्जाम हुआ है बीपीएससी जो ली है, उसका आप अंदाज लगा सकते हैं कि देखिए एग्जैक्ट तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है कि कितना सीट है, स्टूडेंट की संख्या कितना है, उस पर कटअप जाता है। समझ गए। अब मान लीजिए पिछले बार स्टूडेंट कम था, सीट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक है आपका कटअप क्या हो जाएगा, कम जाएगा। स्टूडेंट ज़्यादा होगा, सीट कम रहेगा तो ऑटोमेटिक कटअप हाई जाएगा। समझे। तो ये दो तीन चीज़ बातों पर डिपेंड करता है। तो पिछले बार स्टूडेंट थोड़ा कम थे, इस बार स्टूडेंट ज़्यादा है, तो कटअप ऑटोमेटिक है थोड़ा हाई जाएगा ही जाएगा। समझ गए। देखिए दूसरा कटअप कम जाने का या ज़्यादा जाने का जो क्राइटेरिया है वो सबसे बड़ा है क्वेश्चन का लेवल। समझे। क्वेश्चन का लेवल भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है, समझे, तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो डिपेंड करता है आपके कटअप पर। समझ गए कि क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा तो ऑटोमेटिक कटअप कम जाएगा। क्वेश्चन का लेवल, तो इस बार का क्वेश्चन का लेवल देखिएगा पिछले साल की अपेक्षा 9th-10th या 6 to 8 तो एग्जाम हुआ नहीं था, तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार का क्वेश्चन का लेवल क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि अतुल प्रसाद जी का बोलना ही है कि जिसमें ज़्यादा भीड़ रहेगा उसका हम क्वेश्चन क्या देंगे, हार्ड देंगे, यानी भारी देंगे। जैसे आप पिछले बार देखेंगे पीआरटी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा था, मतलब भारी था, तो आप 9th-10th 11th-12th का देखिए तो उसका क्या था, नॉर्मल था। समझ के, ये चीज़ है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये डिपेंड होता है। तो देखिए कटअप कितना कितना गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए ये आपको हम कल जो कटअप आया है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कितना कितना जा सकता है। तो देखिए 9th-10th में आपका हिंदी है, बांग्ला लैंग्वेज का है, फिर उसका सोशल साइंस है, साइंस है, समझे, मैथ है, फिर 6 to 8 का बात करेंगे। तो देखिए आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत चीज़ क्लियर होगा कि देखिए बिहार में आरक्षण का भी बहुत महत्व होता है। समझ गए। क्योंकि 9th-10th में देखिएगा तो आपका लड़की के लिए सीट आरक्षित है, समझे, 35%। उसके बाद आपका फिर कैटेगरी का भी लड़का या लड़की जो भी हो उसका सीट आरक्षित है कि लड़का के इतना, लड़की की जो भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि सीट आरक्षण भी लड़की सबको फ़ायदा हो जाता है, या जो लोग कैटेगरी में आते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। और दूसरा चीज़ है कि जो प्योर जनरल में आते हैं, समझ गए, जो ईडब्ल्यूएस नहीं बनाए हैं, तो उनको थोड़ा और दिक्कत है, क्योंकि यूपी के जो लोग बाहर से आएंगे वो लोग भी किस में आएंगे, आपके जनरल में ही आते हैं। और जो लोग का हाई मार्क्स होता है, समझ गए, यानी मान लीजिए कोई ओबीसी में है, उनका मार्क्स जनरल के बराबर है, तो उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है। इसीलिए जो लोग जनरल में उनको थोड़ा दिक्कत हो जाता है, समझ गए, क्योंकि उनका सीट रिजर्व नहीं, उसमें कोई भी जा सकता है। समझे। तो देखिए 1 to 5 का तो हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग आते हैं 9th-10th में। समझ गए। तो देखिए 9th-10th में आपका जो हिंदी है या बंगाली है, उर्दू है, संस्कृत है, जो भी है, तो देखिए हिंदी का इस बार का जो क्वेश्चन का लेवल था थोड़ा कम था, मतलब आप बोल सकते हैं आसान था। तो देखिए हिंदी का क्वेश्चन का लेवल आसान था तो ऑटोमेटिक होगा कटअप थोड़ा हाई जाएगा। समझ गए। तो देखिए पिछले बार जो कटअप गया था बहुत कम गया था, जैसे यूआर का लिखा है 54, मतलब देखिए जो पिछले बार आप सेकेंड बोलिए दोनों का लगभग ही था, तो 54 जो कटअप है वो इस बार नहीं जाएगा आपका। आप सोचिए कि 54 पर मेरा हो जाएगा, 54 नंबर मेरा जनरल में आ रहा था, हो जाएगा, नहीं। पिछले बार सीट भी क्या था कि आपका ज़्यादा था और स्टूडेंट बहुत कम था। समझे। क्योंकि इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था कि जो लोग के मतलब ऑनर्स में जो लोग हिंदी पढ़े होंगे वही लोग 9th-10th में भर सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, सब्सिडी वाले भी 9th-10th में डाल सकते, इसीलिए इसमें भीड़ बढ़ गया है। क्वेश्चन का लेवल भी क्या था, आसान था, इसीलिए इसका जो कटअप जाएगा वो अब आपका 54 नहीं जाएगा। समझे। आपका इसका कटअप बढ़ेगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान था, बहुत लोग बोल रहे थे, पैसेज वगैरह पूछा गया था और सब भी बहुत आसान था। समझे। तो इसका कटअप आपका हाई जाएगा। 54 तो भूल के भी आपका हिंदी का नहीं जा सकता है। समझ गए। आपका मिनिमम कम से कम ही रहेगा, तो 65-70 से कम नहीं रहेगा। समझे। उससे ऊपर अब मतलब कम से कम आपका 65-70 आपका कटअप रहेगा। समझे। फीमेल का तो एकदम समझिए क्यों कम ही पर ले लिया गया था। समझे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 48 है, ये सब का है, तो सोच लीजिए इससे 10 से 15 नंबर आपका कटअप बढ़ जाएगा। 10 नंबर सोचिए, 10 नंबर आप बढ़ा दीजिए सब में। समझे। कम से कम आपका 10 नंबर कटअप आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए। तो ये चीज़ है। तो जो भी लोग हिंदी से हैं
उनका थोड़ा कट ऑफ इस बार हाई जाएगा। ये पिछले साल का कट ऑफ है, इसको सब आप भूलिए जाइए, समझे। इससे 10-15 नंबर आपका ज़्यादा ही रहेगा। लड़की लोग का थोड़ा कम हो सकता है कैटेगरी में, लेकिन इसमें आपका क्या होगा कि कट ऑफ हाई जाएगा। आगे बंगाली तो छोड़िए, तो ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहते हैं। देखिए उर्दू का भी कट ऑफ, अब उर्दू का क्वेश्चन तो हम नहीं देखे हैं, समझे, तो इस पर हम बात नहीं कर सकते। जो कट ऑफ दिया है उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब आते हैं हम लोग संस्कृत का भी, क्या है कि संस्कृत का भी कट ऑफ दिया हुआ। संस्कृत का तो कम ही जाएगा, क्योंकि संस्कृत में क्या होते हैं बहुत कम लोग, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ है। अब देखिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट जो कट ऑफ में हम लोग आते हैं, तो देखिए इंग्लिश का भी कट ऑफ है। तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन इस बार ठीक ठाक ही था, समझे। तो इंग्लिश का भी कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, समझिए कि 60 से ऊपर कट ऑफ जा सकता है, समझे। ये तो जनरल का हो गया, और सब कैटेगरी में तो कम कम जाएगा, समझे। अब देखिए साइंस है आपका, उसके बाद मैथ है, सोशल साइंस है। ये तीन में सबसे ज़्यादा भीड़ तो सबसे ज़्यादा सोशल साइंस में है, उसके बाद मैथ में है, उसके बाद साइंस में। क्योंकि साइंस में सिर्फ जूलॉजी बॉटनी या केमिस्ट्री जो ऑनर्स किए होंगे, जूलॉजी बॉटनी लिए होंगे सब्सिडी में, वही लोग साइंस में डाल सकते हैं, समझ गए। और मैथ में बीटेक वाले जितना भी लोग कंप्यूटर साइंस सब जितना BC UC है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो लोग मैथ ऑनर्स किए हुए हैं, सब इसी में डालेंगे मैथ में। तो मैथ में इससे भीड़ ज़्यादा है, सोशल साइंस में भीड़ ज़्यादा है, और फिर आपका साइंस में। देखिए पिछले बार का जो साइंस का क्वेश्चन था, वो बहुत ज़्यादा टफ था, समझे। पिछले बार का जो साइंस का क्वेश्चन था, क्या था कि बहुत टफ, मतलब बहुत टफ करने का मतलब खाली न्यूमेरिकल ही पूछा था। आप सोचिए कि न्यूमेरिकल कितना भारी होता है, समझे कि नहीं समझे। न्यूमेरिकल कितना भारी होता है आप पता कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल कितना भारी होता है। तो पिछले बार साइंस में सिर्फ न्यूमेरिकल आया था, इसीलिए इसका कट ऑफ क्या गया था, कम गया था। जैसे 46 दिया हुआ है, समझे। 46 दिया हुआ है। तो इस बार थोड़ा क्वेश्चन मतलब देखिए इजी नहीं था, इस बार भी क्वेश्चन भारी पूछा गया था केमिस्ट्री वगैरह का, समझे। लेकिन और सब क्वेश्चन क्या था, हल्का था। तो आप कह सकते हैं कट ऑफ इसमें भी थोड़ा हाई जाएगा, समझ। 46 तो भूलिए जाइए कि 46 नहीं है जाएगा जनरल में। इसका भी आपका 60 के लगभग में, 60 से ऊपर रह सकता है, और सब तो उसके नीचे मतलब कैटेगरी में है उससे कम रहेगा। तो साइंस का इस बार अंदाज लगाना मुश्किल है, क्योंकि पिछले बार सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा था, और इस बार आपका क्या दिया है कि थोड़ा इजी भी क्वेश्चन था, तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर जा सकता है, समझे। आगे देखिए सीट भी डिपेंड करता है कि पिछला साल कितना सीट था, इस बार कितना सीट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। और दूसरा चीज़ एक और बात है कि ऐसा नहीं है कि देखिए कि कट ऑफ हाई जाए तो उसके बाद नहीं होगा किसी का। तो देखिए एक और चीज़ बता देते हैं कि देखिए जिनका +2 होगा तो उनका +2 होगा, तो 9, 10 और 6 to 8 में तो ज्वाइन करेंगे नहीं, तो वो सीट खाली रह जाएगा, तो उसका दूसरा मेरिट मिल जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा, समझ गए। आगे है मैथमेटिक्स है, तो मैथ का तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा हाई इसमें, कोई क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ है। और आपका जो सोशल साइंस है, समझे, इसका तो कट ऑफ हाई जाता ही है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों जो सोशल साइंस का पिछला क्वेश्चन थोड़ा इजी था, इस बार भी थोड़ा टफ था, तो इसी के लगभग में आपका सोशल साइंस का कट ऑफ रहेगा। थोड़ा ज़्यादा रह सकता है इससे थोड़ा, यानी 75-77 के आसपास रहेगा कट ऑफ। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो मैथमेटिक्स का कट ऑफ है, समझे, ये आपका इसी के लगभग में रहेगा, समझे। इससे कम होने की संभावना हमको नहीं लगता है कि इससे कम भी मैथमेटिक्स का कट ऑफ होगा। तो ये आपका हो गया। तो इतना आप ध्यान मतलब समझ गए होंगे कि इस बार कट ऑफ को अंदाज लगाना बहुत मुश्किल ही मतलब मुश्किल है, क्योंकि देखिए दो गो चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब कट ऑफ को अनुमान लगाने में दिक्कत का, एक तो स्टूडेंट की संख्या, समझे, एक वो स्टूडेंट की संख्या दिक्कत कर रहा है, और दूसरा कर रहा है क्या कि सीट का कम होना। ये दो जो चीज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहा है कट ऑफ अनुमान करने में। क्योंकि देखिए सीट ज़्यादा रहता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम जाता है, लेकिन यहाँ सीट जो है ना वो कम है, स्टूडेंट ज़्यादा है। जैसे आपका 11th-12th में सीट ज़्यादा है, स्टूडेंट मतलब उसके अपेक्षा में कम ही है, तब उसका कट ऑफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जा सकता है। लेकिन इसमें 9th-10th में तो तीन वो सब्जेक्ट में तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, सोशल साइंस, साइंस और मैथ में, क्योंकि इसमें सीट भी कम है। और दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। थैंक यू।